हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के हवाले से भी कि जब किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी हो तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कहाँ कहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, कितनी करप्शन है और कौन कौन ये करप्शन कर रहा है। ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान करूँगा और मरहलावार जहाँ जहाँ मुझे जितने पैसे देने पड़े वो मैं सब आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि करप्शन में मुलव्वस उन एहलकारों के नाम भी जितने मुझे याद हैं वो आपको बताऊँ। तो एक तो ये बताऊंगा कि रजिस्ट्री करवाने में करप्शन कितनी हो रही है और कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको ऑफिशियल सरकारी फ़ीस के अलावा। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रजिस्ट्री करवाने पे वैसे सरकारी खर्चा ऑफिशियल खर्चा कितना आता है, कितने टैक्सेस देने पड़ते हैं और एक नई डेवलपमेंट जो हुई है रजिस्ट्री करवाने में एक नया डॉक्यूमेंट जो लगाना पड़ता है उसकी तफसील भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरिफ प्रीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो ये मेरा चैनल है जहाँ मैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चंद दिन पहले जो मैंने शुरू में बयान किया कि कितनी करप्शन हो रही है और कहाँ कहाँ के किस किस बंदे को कितने पैसे रिश्वत देनी पड़ती है रजिस्ट्री करवाने पे। रजिस्ट्री करवाने के लिए कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो ट्रांसफ़र करने के लिए कितने मराहल से गुजरना पड़ता है। तो चलें, आपने चले रजिस्ट्री तैयार करवा ली, सारे नेसेसरी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा लिए, लेटेस्ट फ़र्द लगा दिया, जो भी अगर आपका रजिस्ट्री है पुरानी वो सारा कुछ लगा लिया। तो एक फ़ाइल तैयार की। तो आप जाते हैं सेलर और बाय और मुश्तरी दोनों जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पहला मरहला ये होता है कि तहसील ऑफिस में एक मुहर्रर बैठा होता है जिसे मुहर्रर रजिस्ट्री कहते हैं। तो वो आपकी फ़ाइल चेक करेगा। तो वहाँ फ़ाइल कैसे क्लियर करवाई जाती है, जैसे ही आप फ़ाइल रखेंगे रजिस्ट्री की, सारी रजिस्ट्री तैयार होगी, कितनी उसकी पैमाइश है, कितने में डील हुई है, सारा डिटेल से बयान किया होगा। और उसके साथ ऑब्वियसली जो टैक्सेस हैं वो भी पेड रसीदें भी लगाई होंगी आपने। तो वो क्या करेगा मुहर्रर, पहले तो वहाँ पे इस कदर बदनज़मी है तहसील ऑफिस में और इसके पीछे भी एक इंटेंशन है कि आसानी से एक काउंटर बनाया जा सकता है जस्ट लाइक बैंक्स या नादा ऑफिस के आप अपना टोकन लें और बारी का इंतज़ार करें उस काउंटर पर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ एक धेंगा मुश्ती का आलम है। आप बड़ी मुश्किल से मुहर्रर के सामने अपनी रजिस्ट्री रखते हैं कि इसे ओके करें, तो ऐसा नहीं होता। कितने ही लोग इर्द गिर्द फैलाव किया होता है, तो बड़ी ही एक शर्मनाक सी पोजीशन होती है। तो बहरहाल किसी तरह से मुहर्रर आपकी फ़ाइल उठा ही लेता है, कोई एक फ़ाइल इधर रखता है एक फ़ाइल उधर रखता है। तो उसमें से देखते साथ ही उसका होगा कि ज़बरदस्ती के ऑब्जेक्शन लगाए जाएँ। तो वो लगाता जाएगा, नहीं इसमें ये नहीं है वो नहीं है, सारी कंप्लीट अच्छी फ़ाइल होगी। लेकिन आप अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान में पैसे दिए बगैर काम नहीं होता और उसके जेस्चर्स भी शो कर रहे होते हैं। या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा जो पहले रजिस्ट्रीज करवाता है, वो आपके साथ गया है, कोई वकील भी हो सकता है या कोई भी ऐसा बंदा कि वो उसने ये जिम्मेदारी ली हो कि जो भी पेमेंट करनी है, जो भी रिश्वत देनी है वो मैं करूँगा सारे मामला। तो जैसे ही मुँह खोलता जाता है मुहर्रर तो एतराज़ात उठाता जाता है। तो जैसे ही आप पैसे दे के उसके मुंह को बंद करते हैं, उसके मुंह में पैसे डालते हैं, तो आप नोट कीजिएगा, मोबाइल पे अगर वीडियो बना लें तो बड़ी अच्छी दिलचस्प वीडियो बनेगी कि कैसे उसकी टोन चेंज होती है। वो कहेगा अच्छा ठीक, अच्छा ये जी चलें मैं इनिशियल कर देता हूँ। वो वही बातें जो एतराज़ात लगा रहा था वो सारे क्लियर कर देगा, इनिशियल करेगा। फिर आपको एडवाइस करेगा कि आप चले जाएँ तहसीलदार के पास। तहसीलदार से भी अगर आपकी डील हो चुकी है, यानी पहले उस पेश होने से पहले आपकी डील हो चुकी है, तो वेल एंड गुड। तहसीलदार का काम इस सारे प्रोसेस में सिर्फ यही है कि वो अपने पैसे अपनी रिश्वत लेके तो उस रजिस्ट्री को ओके करे। वरना यही काम जो तहसीलदार करता है मुहर्रर रजिस्ट्री भी कर सकता है, वो चेक कर चुका होता है और सारी चीज़ें वो भी देख चुका होता है। तहसीलदार ने करना क्या होता है, दोनों पार्टीज़, एक बेचने वाली एक ख़रीदने वाली खड़ी होती हैं। जो बेच रहे हैं उनसे पूछेगा कि आपने सारी पेमेंट ले ली, जो ख़रीद रहा है उससे पूछेगा कि कब्ज़ा आपने ले लिया। तो उसमें अगर तो कोई ऐसा वरासती सर्टिफिकेट लगा हुआ है, एक तो बराह रास्त फ़र्द जारी हुआ एक ही बंदे के नाम है या दो बंदों का नाम, तो फ़र्द में तो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो वो सारे बंदे होंगे जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका उस ओनरशिप जिनकी जो ओनरशिप बनती है। तो बस उसने ये करना है, ओके कर देना है रजिस्ट्री को। तो
बाद वो डॉक्यूमेंट देखेगा पूरे ही होते हैं, वरना मुहर्रर उसे ओके नहीं करता। मसलन वरासतनामा अगर आपने तैयार करवाया है डिसीज़ का, जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसके लवाकिन में, तो वरासतनामा भी तैयार करवाया जाता है। तो वो अगर आपने फ़ोटो कापी लगाई है उसकी, तो वो अगर डील नहीं हुई तो वो कहेगा असली कापी लगाए, बाद में वापस आप ले लीजिएगा। तो डील हुई है तो बस एकदम वो ओके कर देगा। तो अगर नहीं हुई, चले एक ये दूसरा मरला और आप फ़ौरन आगे वापस उसी मुहर्रर के कमरे में, तो वहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, जिनकी रजिस्ट्रियाँ तहसीलदार ने भी क्लियर कर दी हैं। तो वहाँ पे प्रोसेस क्या है कि वहाँ प्रोसेस है कि सेलर और बायर, ख़रीदार और मुश्तरी जो भी वहाँ बंदे, उन सब की तस्वीरें बनाना, कंप्यूटर रखा हुआ है उसने, और सारी उसके साथ अटैच करना। यहाँ से क्या होता है, बड़ी मुश्किल से आप उस बंदे तक ये अप्रोच करके करते हैं कि वो तस्वीरें जो रजिस्ट्री आपने करवानी है वो सबकी ले ले तस्वीरें। तो बड़ा ही एक ऐसा माहौल होता है, बड़ा एम्बैरसिंग सा माहौल। एनीवे आप इस मरहले से गुजरे तो वो चला जाएगा, रजिस्ट्रार एक बैठा होता है लड़का, उसके पास वो रजिस्ट्री में सारा लिखेगा कि कौन ख़रीदार है, कौन जो बेच रहा है, दोनों के नाम पर लिखेगा, सबके थंब इम्प्रेशन लेगा, सिग्नेचर भी करवाएगा। तो यहाँ से आप देखें, इससे भी पैसे देने पड़ेंगे, और जो तस्वीरें बना रहा है उसे भी पैसे देने पड़ेंगे। और वहाँ पे एक दो लड़के और भी हैं, उनके काम या तो रजिस्टर पे सारा कुछ करना, या लेटर पैड आपको प्रोवाइड करना कि सो दैट कि आप थंब इम्प्रेशन लगा सकें। अच्छा, ये सारा हो गया। आमतौर पर ये तस्वर है कि 1% आपको ये रिश्वत देनी पड़ेगी। तो 1% डिविजिबल है, काबिल तकसीम है। अगर आप एजेंट के ज़रिए गए हैं, अगर 10 लाख की रजिस्ट्री है तो वो 1 लाख रुपये तक भी आपसे ले लेगा। वो आगे चाहे 20,000 में काम करवाए, वो मुहर्रर को कुछ पैसे देगा, या जो भी वो जो दूसरे स्टाफ है उनको भी पैसे दे के तो क्लियर कर देगा। अच्छा, अगर आप ये नहीं करते फिर तो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई, वो कभी भी आपकी रजिस्ट्री आगे नहीं जा सकती, मुहर्रर से रुकी रहेगी, वहीं बैठी रहेगी। या फिर अगर आप तहसीलदार से होके आते हैं तो वो तस्वीरें बनाने वाला इस तरह एटीट्यूड शो करेगा कि टाइम नहीं देगा, कि ये करेगा, या अभी वक्फा हो गया, या कोई ना कोई ऐसे जैसे शो करेगा। अगर डील हुई है तो फिर आप लाइन में लग जाए तो आपकी तस्वीरें बन जाएंगी। और इसी तरह जो रजिस्टर पर लिख रहा है वो भी यही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे होने चाहिए, लगाए भी गए थे, लेकिन अब वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। वो बिल्कुल बबांगे दो सारे अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर 5 रजिस्ट्रीज होती हैं, लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर वो स्टाफ जो है वो 1000 पर हेड भी बनाए तो एक दिन की दिहाड़ी 5 रजिस्ट्रियों की, एक बंदे की 5-5 हज़ार, और मुहर्रर की इससे डबल। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर 10 रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो वहाँ का एक ऑफिस बॉय भी 5 से 10-20 हज़ार रुपये की दिहाड़ बनाता है सिर्फ वो। और बाकी आप इमेजिन करते जाएं कि कौन कितनी दिहाड़ बनाता है। तो रजिस्ट्री ज़ाहिर है ऑब्वियसली कोई 30 लाख 35-40 करोड़ों रुपए में होती है। तो उसी रेशो से 1% रेशो रखें। अगर तहसीलदार 1 करोड़ की रजिस्ट्री का 1 लाख लेता है, अगर कोई एजेंट जो उसके बारगेनिंग एजेंट हैं जो कि मिल जाते हैं बाज़ का, वो सारी आपकी हेल्प करते हैं, आप भी अच्छा फील करते हैं कि पैसे दे दिए, कम से कम अब काम तो होने शुरू होंगे। वरना आप इतने लोगों से मगजमारी कैसे करेंगे, खुद से कैसे करेंगे? तहसीलदार ओके नहीं करेगा रजिस्ट्री, आप डायरेक्ट उससे कैसे डील करेंगे? आप फिर भी सेटिस्फाइड रहते हैं, चले यार वेल एंड गुड, दफ़ा मारें, ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, 1 करोड़ की रजिस्ट्री है, चले मेरा 1 लाख लग गया तो चले काम तो हो गया, वरना रुका रहना था, काम होना ही नहीं था। अच्छा, ये सारा जनाब आपने कर लिया, रजिस्ट्री के सिग्नेचर हो गए सारे, जो रजिस्ट्री आपने तैयार करवाई है, आगे पीछे बहुत जगह पे थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर करने पड़ते हैं, बहुत कुछ। तो फिर वो कहता है कि जी रजिस्ट्री आप कुछ दिन बाद ले जाइएगा, डील अच्छी है तो आपको वो उसी दिन कुछ देर बाद रजिस्टर में एंट्री करके रजिस्ट्री की कापी दे देगा। अगर नहीं हुई तो वो कहेगा 1 हफ्ते बाद आइए। तो डील तो होती है, बड़ी डील कह लें कि वो उसी दिन या अगले दिन दे लेंगे। जो डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उनका ज़रा स्टेटस वहाँ पे डिफरेंट है। अगर आप आम बंदे हैं, लायर के थ्रू गए हैं, तो वो आपको 4-5 दिन बाद रजिस्ट्री वापस मिलेगी, बायर को मिलेगी वापस। तो ये तो एक सूरत हाल होगी। तो अब आप देखें कि कितने अखराजात ऑफिशियल रजिस्ट्री पे होते हैं। जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि आजकल किसी भी रजिस्ट्री के साथ कंस्ट्रक्टेड जो जगह होगी, मकान दुकान, तो उसका अप्रूव्ड साइट प्लान भी लगाना होगा जो कि बल्दिया अप्रूव करती है। ये एक अच्छी चीज़ है कि
जो भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, मकान शो कर रहे हैं, अगर 2 मंजिलें शो कर रहे हैं तो 2 मंजिलें ही होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए। उसका नक्शा मंजूर होना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, कितनी स्टोरीज़ हैं, कितना कवर्ड एरिया है। तो उस हिसाब से ज़ाहिर बल्दिया को टैक्स देना पड़ता है। तो वो जब आप बाउंड कर दिया जाएगा कि आपने लाजमी लगाना है साइड प्लान नक्शा मंजूर से, नक्शा रजिस्ट्री के साथ लगाना है तो नक्शा मंजूर करवाना पड़ेगा आपको, जो अच्छी बात है। गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने चाहिए, जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर होनी चाहिए। रजिस्ट्री के साथ नक्शा लगवाया। अब नक्शा अक्सर लोगों ने बनवाया ही नहीं होता, तो नक्शा तो लगाना है। अगर नहीं लगाते तो 2% आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जो एक्चुअल वैल्यू शो करते हैं आप रजिस्ट्री में किसी भी ऐसी डील की, मकान, दुकान, ज़मीन, जो भी, उसका 2% आपको यानी फ़ाइन देना पड़ेगा। तो फिर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। या फिर फ्रेशली नक्शा आप मंजूर करवाने के लिए देंगे तो उसकी फ़ीस वगैरह पे करके तो वो लगा देंगे, तो वो भी चीज़ चलेगी कि चलें आपने अप्रूवल के लिए सारे यानी मोडेलिटीज़ अडॉप्ट कर ली हैं। तो ये सब बताने का मकसद ये एक तो चलें आपको अवेयर करना है कि पाकिस्तान में करप्शन कितनी है और रजिस्ट्री कराने में क्या क्या मसाइल है और उनसे किस तरह निपटा जाता है पाकिस्तानी अंदाज से। तो जो मैं बयान कर रहा हूँ इट्स डज नॉट मीन कि कोई एक्शन होगा किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि बकौल उनके वहाँ जब पैसे देते हैं वो कहते हैं जी कि अगर आपने कोई कंप्लेन करनी है तो कर लेंगे, यानी जो भी, तो वरना ये इतराज़ लग गया आपका। उन्हें पता है कि कहाँ कंप्लेन करेंगे आप, जहाँ करेंगे वो सारे अगर मिले हुए ना हो तो क्या इस तरह वो फ्रीली कर सकते हैं करप्शन? नो, नॉट एट ऑल। ज़ाहिर है ऊपर तक हिस्सा पहुँचता है तो बड़ी तसल्ली से करते हैं, आप वीडियो भी बना लें उनकी। तो इसमें जो एंड पे मैं सजेशन पेश करूँगा, अगर वाकई करप्शन ख़त्म करनी है, गवर्नमेंट चाहती है, तो एक तो वो नादरा की तरह काउंटर सिस्टम करें, टोकन सिस्टम करें, और वीडियो वहाँ बननी चाहिए सारी, और ऑफिशियल फ़ीस जिस तरह नादरा का ले लें, बैंक्स का ले लें, टोकन लें, और एक काउंटर हो, वहीं पे सारा कुछ हो, मर्र भी वहीं बैठा हो और तहसीलदार भी वहीं पे बैठा हो। बल्कि तहसीलदार को तो सिर्फ पैसे देने के लिए, बयान लेने के लिए रखा हुआ है, जो कि फजूल सा है। मर्र जब ओके कर देता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है तहसीलदार के बयान की, तहसीलदार के बयान लेने की या दोबारा से रजिस्ट्री चेक करने की। जो चीज़ें चेक उसने करनी है वो मुहर्रर ने चेक कर ली होती हैं। और एक और चीज़ भी जो 1-2 साल से लागू की गई है, दो इट वाज गुड, इट वाज एनफोर्स्ड विद गुड इंटेंशन कि पटवारी भी मौका मुलाहिदा करके ओके करेगा कि जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई है रजिस्ट्री में वो वाकई उसी तरह है। तो पटवारी क्या करता है, पटवारी का रेट है 5,000 से लेके तो 20,000 वो ओके कर देता है जी। अगर इन्होंने 2 स्टोरीज शो किए, 2 मंजिलें शो किए मकान की, तो या कमर्शियल शो किया तो वाकई ऐसा ही है, इतना रेजिडेंशियल है, वो पैसे लेके मौके की इंस्पेक्शन करके, अगरचे वो करेक्ट पोजीशन ही बयान करेगा लेकिन पैसे उसके ज़रूर लेगा। इससे पहले ये होता था कि रजिस्ट्री में जो भी लिख दिया, पैसे तहसीलदार ने ले लिए, उसने ओके कर दिया। अगर आपने एक स्टोरी लिखी है, खाली शो किया प्लाट को, तो वो भी आपकी रजिस्ट्री हो जाती थी, तो गवर्नमेंट को लॉस पहुंचता था। तो चले गवर्नमेंट को लॉस तो नहीं पहुंचता, लेकिन पहुंचना पटवारी के डबल मज़े हो गए हैं। तो पटवारी समटाइम ऐसा नहीं है कि वो ईमानदारी से ही करता है, 100% बात वो नहीं भी करता। जो बचत करनी होती है, जो भी क्लाइंट उसके पास जाते हैं, तो जो एक्चुअल पोजीशन शो करनी होती है वो एक्चुअल शो नहीं भी करता, तो पैसे वो काफ़ी ले लेता है। क्योंकि चेकिंग पटवारी किसने करनी है, वो एट रैंडम है कि 50 रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, किसी एक को उठाया, उसको चेक किया, ADC जी ने किया, ADCR ने किया या AC ने किया, तो क्या है कि वो देखेंगे वो ठीक है तो सारी रजिस्ट्रियाँ समझे होके, तो ज़ाहिर है पैसे वहाँ तक भी पहुँचते हैं। तो वो कैसे रैंडम रजिस्ट्री उठा के, तो अगर उसमें कोई नक्स निकल आया तो उसका नक्स वाकई पटवारी को वार्निंग देगा या पटवारी के खिलाफ कार्रवाई देगा। पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पटवारी इस तरह का एक करैक्टर है कि उसने सबके साथ बड़ी अच्छी डील की होती है और गवर्नमेंट को भी सूट करता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई करप्शन करनी हो, या गवर्नमेंट से मुराद ये है गवर्नमेंट उस इलाके की, उस ज़िले की या कंट्री की या प्रोविंस की, तो पटवारी के ज़िम्मे लगा दी जाती हैं। वो 5 रुपये खर्च करता है तो हज़ारों रुपये की करप्शन करता है, इसी आड़ में जी कि मैंने जलसे का एहतमाम किया है, मैंने सस्ते बाजार के टेंट लगवाए हैं, तो ये इस तरह की बातें करके तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब आप खुद सोचें कि इसको कैसे इरेडिकेट किया जाए। तो ख्वाहिश रखते हैं हम और दुआएं भी करते हैं कि ये सिस्टम ठीक हो जाए।
तो चलें, आप भी मेरे साथ दुआएं करें कि ये सिस्टम ठीक हो जाए। एक चीज़ थी जो सामने लाना ज़रूरी है, तो ये मैं आपके सामने ले आया हूँ। ये सारी अथॉरिटीज़ के पास में वीडियोज़ जाएंगी तो वो मुस्कुराएंगे कि ये कुछ नहीं, ये कोई बाकायदा कंप्लेंट तो नहीं, ये तो एक वीडियो है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।